पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली, हाथ जोड़ के विनती। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। एक तरफ प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल के मर्डर मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। हिमानी का परिवार आज रोहतक पहुंचा। उसकी मां और भाई ने मीडिया से बातचीत में कई बड़े खुलासे किए। ये सब आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सूटकेस में लाश मिलने वाली कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हिमानी नरवाल पिछले 5 महीनों से रोहतक के विजयनगर इलाके में रह रही थी। 3 दिन पहले वो विजयनगर वाले अपने ठिकाने से रोहतक के ही किसी गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकली थी। इसके बाद हिमानी का किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ और फिर अचानक शनिवार की दोपहर को सांपला के पास एक सूटकेस में उनका शव बरामद होता है। हिमानी की मां का कहना है कि उनकी बेटी की जान पार्टी और इलेक्शन के चक्कर में गई। इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हिमानी बहुत तेजी से पार्टी में तरक्की कर रही थी। हिमानी की मां ने मीडिया से बातचीत में यह दावा किया है कि 28 फरवरी को उनकी बेटी कहीं नहीं गई, वो घर पर ही थी। 27 फरवरी 4 बजे तक वो खुद बेटी हिमानी के साथ विजयनगर वाले घर में ही थी। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि हिमानी की मां सविता और उनके भाई जतिन क्या कह रहे हैं। जान जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे, और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो? एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। माता जी, आपको कब पता चला इस बारे में? क्या कब पता चला, कैसे जाना? कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूंगी, और मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं हुड्डा साहब से अपील करना चाहती हूँ। आज इलेक्शन है, कितना अलर्ट होता है प्रशासन, कितना अलर्ट होता है। छोटा क्राइम हुए तो प्रशासन अपने हद पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर पकड़ सकता है। क्यों नहीं हो रहा काम? फिर प्रशासन है, पूरे हरियाणा में है प्रशासन है। मेरी बेटी आप लोगों को शक है किसी पे? प्रशासन से उसके से मतलब जो उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं, और कौन होगा? कोई बताया हो आपको? कोई किसी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पार्टी के बारे में क्या सुनी हुआ करती, कांग्रेस ऑफिस में भी होती थी। हाँ, वो तो हर बात बताती थी, वो सबको, आशा हुड्डा को भी पता है, दीपेंद्र सिंह को भी पता है, बत्रा सर को भी पता है। तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है? कांग्रेस के लोग आपके साथ हैं? अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई मतलब और आपसे फोन पे संपर्क किया? दीपेंद्र नहीं हुआ है। कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा उनके साथ थी। इस मर्डर केस की चर्चा के साथ हिमानी नरवाल के परिवार को लेकर भी 2 बड़ी बातें सामने आ रही है। पहली बात यह कि हिमानी के बड़े भाई का भी 2011 में मर्डर हुआ था। साथ ही उनके पिता ने भी 2013 में अपनी जान दे दी थी। परिवार के मुताबिक बड़े भाई का मर्डर किसी झगड़े के दौरान हुआ था, तो वहीं पिता ने बड़े भाई की मौत से आहत होकर जान दे दी थी। हिमानी के पिता बीएसएफ में नौकरी करते थे। उनकी मौत के बाद हिमानी की मां और छोटा भाई जतिन दिल्ली के नजफगढ़ जाकर रहने लगे थे। हिमानी के भाई जतिन ने अपनी बहन की हत्या को लेकर एक बड़ा
खुलासा किया है। भाई का कहना है कि जिस सूटकेस में हिमानी का शव बरामद हुआ है वो सूटकेस उनके घर का ही है। अब ये बात सीधा इशारा करता है कि क्या किसी करीबी ने ही हिमानी का मर्डर तो नहीं कर दिया। आगे की कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप हिमानी के भाई जतिन का सूटकेस को लेकर जो दावा है वो सुन लीजिए। अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। एक बात बताइए, कितना हाई अलर्ट होता है प्रशासन, और अब तो इलेक्शन है हरियाणा में, तो अब तक पकड़े नहीं जा रहे। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है वो वहाँ पड़ा। जो सूटकेस था, हाँ वो सूटकेस में हिमानी मिली है, हाँ वो आप ही का है? हाँ वो हमारे घर का ही है। पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी मम्मी आप ही के घर से गया? हाँ गायब है। इसलिए मतलब वो अब अकेले कभी मैं आ जाती थी, कभी वो दिल्ली हमारे पास। किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है, तो या कोई चिढ़ता बिड़ता के इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची है। क्योंकि कुछ राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में तो मैं भी था उनके साथ, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन रहा था मैं, फिर मैं वापिस आ गया था मैं। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है प्रशासन साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ दे रहा होता ना अब तक पकड़े जा चुके होते। हाथ जोड़ के विनती है बस, बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई मेरा बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। उधर हरियाणा में कांग्रेस के तमाम नेता हिमानी के हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन हिमानी की मां और भाई कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी बड़े कांग्रेस नेता की ओर से अभी कोई मदद नहीं की गई है, ना ही हुड्डा परिवार से किसी ने उनसे संपर्क किया है। हिमानी की मां और भाई हाथ जोड़कर हुड्डा परिवार से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हिमानी के हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हिमानी के परिवार की अपील हुड्डा पिता पुत्र तक भी पहुंची और आखिरकार दोनों ने मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा। देखिए, बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 की सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से भी बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहा ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर उनकी जो माँ की बयान आया, उनका माँ की बयान आया, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कि परेशान किया जाता था, ये भी कहा कि परेशान, हाँ मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि कई बार बोला जाता था कि हाँ अभी रुकिए, थोड़ा अलग अलग तरीके की बात समझे। और भारत जोड़ो तो इच्छा अनुसार गए थे, वो सब कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है, वो पार्टी के अंदर से भी हो सकता है, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी के अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। एक महिला पे जिन्होंने हत्याकांड देश के सामने आया है, देश और हरियाणा प्रदेश के हर वासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, एसआईटी उचित जांच की जाए, जो भी इसमें अपराधी हों उनको कठोर से कठोर रूप से दंडित किया जाए, ताकि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम भी लड़ाई लड़ेंगे। पूरा देश ये देखना चाहता है कि न्याय पीड़िता के परिवार को मिले। बात इस मर्डर केस की जांच को लेकर करें तो फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है।
जांच अधिकारी लगातार हिमानी के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। साथ ही हिमानी के मोबाइल फोन को ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है, जो हत्या के बाद से गायब है। अंत में आप सांपला के एसएचओ से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की यह खास बातचीत सुनिए और कमेंट में लिखकर बताएं कि इस मर्डर केस के पीछे आपको क्या कहानी नजर आ रही है। हमारे साथ एसएचओ सांपला है विजेंद्र जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, कैसे आपको जानकारी मिली थी सूटकेस के बारे में और सूटकेस के अंदर बॉडी है? हमारे को सूचना मिली थी और उसके बाद मौके पे जाके देखा तो डेड बॉडी मिली थी उसमें। तो किस तरह से सूचना मिली थी, किसने दी थी? चलिए वो हमारी एक अलग बात है वो। अच्छा, तो अब जांच कैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हमारी 4 टीमें इसमें लगी हुई है और उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसको वर्कआउट कर लेंगे। लीड मिली है कुछ? कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। अच्छा, अब ये हिमानी की ही बॉडी है, ये कैसे पता चला? परिवार ने पहचान की है। परिवार ने पहचान जी। बताया जा रहा है कि परिवार में पहले भी एक बेटे की हत्या हुई थी। इस बारे में वो पुराना मामला है वो। अच्छा, वो 2011 का मामला है वो। कोई लीड मिली है कुछ? काम कर रहे हैं, उम्मीद है वो जल्दी वर्कआउट करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एसएचओ सांपला, जिन्हें सबसे पहले जानकारी मिली थी सूटकेस में लाश की और ये खुद मौके पर पहुंचे थे। इनका कहना है कि केस पर काम किया जा रहा है और जल्द ही केस को वर्कआउट किया जाएगा। कैमरामैन किशन के साथ अरविंद ओझा।